नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर अभिनंदन करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर के क्लासेज में। हिंदी के वीडियो की श्रृंखला आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, हिंदी के वीडियो में हम सबसे पहले हिंदी व्याकरण को सम्मिलित करते हैं। हिंदी व्याकरण में मैं प्रथम टॉपिक लेकर आ रहा हूं वाक्यांश या वाक्य के लिए एक शब्द। जिस प्रकार आपने हमारे संस्कृत के वीडियो को पसंद किया, उम्मीद करता हूँ हमारे हिंदी के वीडियो भी आपको पसंद आएंगे और विभिन्न एकेडमिक परीक्षाओं के अतिरिक्त सीटेट, आरटेट, दिल्ली पुलिस, सेकंड ग्रेड टीचर और विभिन्न पटवार आदि परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। प्रथम वीडियो में मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्येक वर्ण से प्रारंभ होने वाले अधिक से अधिक उदाहरण आपके समक्ष में इस वीडियो में सम्मिलित करके ला रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें इतना प्यार और सहयोग और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, वाक्यांश या वाक्य के लिए एक शब्द पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला देखिए, जो खाने योग्य न हो अर्थात जिसे खाया न जा सके। अखाद्य, जिसकी गणना न की जा सके अर्थात जिसे गिना न जा सके। अगण्य, जिसके आर पार न देखा जा सके, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके। अपारदर्शी, जिस तक पहुंचा न जा सके अर्थात जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो। अगम्य, जिसके पास कुछ नहीं हो, बिल्कुल कुछ नहीं हो, बिल्कुल गरीब। अकिंचन, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अर्थात कुछ भी नहीं करने में जो असक्षम हो वो होगा अक्षम। जिसे इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, इंद्रियों से परे। अगोचर, जिसका जन्म पहले हुआ हो अर्थात पूर्व में जन्म लेने वाला। अग्रज, बड़ा भाई होता है अग्रज, छोटे भाई से पहले जन्म लेता है इसलिए अग्रज होता है। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो अर्थात जन्म से ही जिसका कोई शत्रु नहीं हो वह कहलाता है अजात शत्रु। तो इसमें आप देखिए, अखाद्य, अगण्य, अपारदर्शी, अगम्य, अकिंचन, अक्षम, अगोचर, अग्रज, अजात शत्रु। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, वाक्य देकर एक शब्द पूछा जा सकता है, एक शब्द देकर उसके लिए वाक्य पूछा जा सकता है। इस प्रकार आप इनको ध्यानपूर्वक समझें और देखें। आगे देखिए दोस्तों, जो सबसे आगे रहता हो अर्थात सबसे आगे रहने वाला। अग्रणी, जो गाए जाने योग्य न हो, जिसे गाया न जा सके। अगेय, जिसे छेदा या भेदा न जा सके अर्थात जिसको भेदना मुश्किल हो। अभेद्य, जिसे जीता न जा सके, जिस पर जीत पाना बहुत मुश्किल हो। अजेय, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, अंडे से जन्म लेने वाला। अंडज, देखो अंड यानी अंडा, जय यानी जन्म लेना। कथा के अंतर्गत आने वाली अन्य कथा, एक कथा के बीच में जो अन्य कथा आती है, जैसे रामायण में, रामायण की कथा चल रही है, बीच में सुग्रीव की कहानी आई, सबरी की कहानी आई, आदि जो केवट की कहानी आई, तो इस प्रकार जो कहानियाँ बीच में आती हैं वो कहलाती हैं अंतरकथा। आगे देखिए, राजभवन की रानियों का निवास स्थल। राजरानियाँ जिस स्थान में, जिस निवास स्थल में रहती हैं, जिस महल में रहती हैं, उसे कहा जाता है अंतःपुर। मन में स्वयं उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, मन में स्वयं उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा। अंक अर्थात गोद में सोने वाला। अंकशायी, अंक में स्थान पाने वाला। अंकस्थ। इस प्रकार दोस्तों आप इनको समझें
और जाने। आगे देखिए दोस्तों, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंधित, किसी देश के अंदर घटित होने वाला या उससे संबंधित अंतर्देशीय, गुरु के पास या समीप रहने वाला शिष्य। आश्रम में जो शिष्य आदि गुरु के पास रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अंतेवासी। धरती और आसमान के बीच का स्थान, जो ऊपर हम देखते हैं, बिल्कुल धरती और आसमान के बीच जो रिक्त पड़ा स्थान है, उसे कहा जाता है अंतरिक्ष। मन में होने वाला, मन में स्वाभाविक रूप से होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान। अपने हिस्से या भाग में से कुछ देना, जो कोई अपने हिस्से या भाग में से कुछ दे वो कहलाता है अंशदान। जिसमें कांटे या बाधा न हो, जिसमें किसी प्रकार के कोई कांटे या बाधा न हो, अकंटक, निष्कंटक भी होता है। जो कहा न गया हो, जो कहा न गया हो, जिसे कहा ही नहीं गया हो, अकथित। जो कहा न जा सके, जिसे कहा न जा सके, अकथनीय। जिसका जन्म अंतिम वर्ण, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो जो अंतिम वर्ण है शूद्र, उसमें जन्म लेने वाले को कहते हैं अंत्यज। आगे देखिए, पद्य के अंतिम अक्षर से प्रारंभ किया जाने वाला खेल। पद्य जो होते हैं, काव्य खंड जो होते हैं, उनके अंतिम अक्षर से प्रारंभ करने वाला खेल कहलाता है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी एक प्रकार की प्रतियोगिता भी होती है जिसे खेला जाता है। आगे देखिए दोस्तों, तर्क के बिना मान लिए जाने वाला विश्वास, अर्थात बिना तर्क के ही किसी विश्वास का अंधानुकरण करना अंधविश्वास कहलाता है। जो कुछ नहीं जानता हो, कुछ नहीं जानने वाला, अज्ञ, ज्ञ मतलब होता है जानना, अज्ञ नहीं जानने वाला। वह जो करने या होने वाली बात को पहले ही सोच ले। किसी बात का करने या होने से पहले ही सोच लेने वाला अग्रशोची। जो चिंतन करने योग्य न हो, जिसके विषय में चिंतन नहीं किया जा सके, अचिंत्य। जो बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली बात। राजा महाराजों में राजकवि होते थे, राजा की अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर बात वर्णन करते थे, तो बढ़ा चढ़ाकर बात कहना अतिशयोक्ति। जिसे इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, इंद्रियों द्वारा जिसे जान पाना मुश्किल हो, अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना न की जा सके, अर्थात जिसके समान कोई दूसरा न हो, अतुलनीय। जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, अद्वितीय भी होता है। जो दंड पाने योग्य न हो, जिसे दंड न दिया जा सके, अदंडनीय। जो न जाना गया हो, जिसे जाना ही नहीं गया हो, अज्ञात। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि, अतिथि। इस प्रकार देखिए दोस्तों, आपके प्रश्न में वाक्य देकर एक शब्द या एक शब्द देकर वाक्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, वर्षा की अधिकता यानी बहुत अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। वर्षा की न्यूनता, बहुत कम रूप में बारिश होना, अल्पवृष्टि। बिल्कुल वर्षा न होना, अनावृष्टि। बारिश बिल्कुल नहीं होना, अनावृष्टि। अधिकार में लाया गया, कि अधिकार में किया गया या जिसे अधिकार दिया गया, अधिकृत। अधिकृत होता है अधिकार में लाया गया, अधिकार में किया गया या जिसे अधिकार दिया गया। पर्वत का ऊपरी समतल भाग, पर्वत के ऊपर जो समतल सपाट भाग होता है वो कहलाता है अधित्य का। राज्य के प्रधान शासक द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश,
राज्य के प्रधान शासक द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। जो दूर की बात न सोच सके अदूरदर्शी, और दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी होता है। जो दिए जाने योग्य न हो, दिए जाने योग्य न हो अदेय, जिस पर आक्रमण न किया गया हो। अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण नहीं किया गया अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत, और आक्रमण करने वाला आक्रांता। तीन शब्द हो गए। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण किया जाता है आक्रांत, और जो आक्रमण करता है वो होता है आक्रांता। जिसका कोई मालिक या नाथ न हो अनाथ। आगे देखिए दोस्तों, बिना आयास अर्थात प्रयास किए अनायास, बिना प्रयास किए अनायास। जिसका कोई अंत न हो अर्थात जिसका कोई पार न हो, अपार या अनंत। जिसका किसी अन्य के साथ संबंध न हो, अन्य किसी के साथ संबंध नहीं रखने वाला अनन्य। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, हाथों में जो कनिष्ठा और मध्यमा उंगली होती है उसके बीच की उंगली अनामिका, जिससे तिलक किया जाता है हिंदू संस्कृति में, अनामिका कहलाती है। जो बात सुनी नहीं गई हो अर्थात जिस बात को सुनाई न गया हो अनसुनी। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं हो अनियंत्रित। जो नियमित न हो, नियमित रूप से जो न हो वह अनियमित। जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो अर्थात जिसके संबंध में किसी ने कोई निर्णय नहीं लिया हो अनिर्णित। जो वचन या वाणी से न कहा जा सके, वचन या वाणी से न कहा जा सकने वाला अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। जो अपनी जगह से न डिगे, अपनी जगह पे अडिग रहने वाला अडिग कहलाता है। इस प्रकार आप देखें दोस्तों, ये जो वन वर्ड एक शब्द जो आप देख रहे हैं वो मैंने प्रारंभ से लिए हैं, अ से स्टार्ट होने वाले, प्रारंभ होने वाले क्रम से लिए हैं। बहुत अधिक मात्रा में आपको लगेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए अधिक से अधिक वर्णों के एक शब्द में आप तक पहुंचा सकूं और कोई शब्द आपसे छूटे नहीं, ये मैंने कोशिश की है। आगे देखिए दोस्तों, आम का बगीचा, आम अमराई जो कहलाती है आम का बगीचा, जहाँ केवल आम के वृक्ष हों। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा को अवाची कहते हैं, अवाची दक्षिण दिशा को कहा जाता है। प्रेम उत्पन्न करने वाला, किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने वाला अनुरंजक। कुबेर की नगरी, कुबेर जो देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री थे, है ना, अलकापुरी, कुबेर नगरी को अलकापुरी कहा जाता है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया भाव प्रकट करना अनुकंपा कहलाता है। ठहाका लगाकर हंसना, रावण के अंदाज में अट्टहास। किसी को भय से बचाने के लिए दया करना, किसी को भय से बचाने के लिए दया करना अभयदान। जैसे राजा शिवी ने एक कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर तक को त्यागने के लिए वो तैयार हो गए। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले सके, काव्य संगीत आदि का रस न ले सकने वाला अरसिक, और काव्य संगीत आदि का रस लेने वाला रसिक। जो खाली न जा सके, मतलब जिसका निशाना न चूके, अचूक। जो आत्मा और परमात्मा के द्वैत्व को न माने, आत्मा और परमात्मा के द्वैत्व को न मानने वाला अद्वैतवादी। हाँ तो दोस्तों आगे देखिए, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, परस्पर एक दूसरे पर डिपेंड रहना, आश्रित रहना। अन्योन्याश्रित, जिसे दबाया न जा सके, अर्थात जिसकी भावनाओं को, जिसके साहस को नहीं दबाया जा सके। अदम्य,
घोड़े पर सवार या आरोही, आरोही मतलब जैसे हिंदी में 2 शब्द होते हैं, आरोह है अवरोह है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो चढ़ने वाला, घोड़े पर चढ़ने वाला। अश्वारोही जिसका परिहार करना संभव न हो, परिहार अर्थात जिसको अवॉइड न किया जा सके, जिसको नकारा न जा सके, जिसकी टालम मटोल नहीं की जा सके, अपरिहार्य। किसी सभा या संस्था का प्रधान, किसी सभा या संस्था का प्रधान व्यक्ति अध्यक्ष कहलाता है। नीचे की ओर मुख किए हुए अर्थात जिसका मुख नीचे की ओर हो, अधोमुख या अधोमुखी। हाथी को हाँकने वाला, हाँकने वाला लोहे का छोटा हुक या हथियार। अंकुश, प्रतियोगी परीक्षाओं में यह शब्द बहुत बार आ चुका है दोस्तों। अंकुश हाथी को हाँकने वाला छोटा हथियार। जो किसी वस्तु या विषय में न बंधा हो, किसी भी विषय वस्तु में, किसी मोह माया में न बंधा हो। अनासक्त जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत और जिसे बुलाया गया हो आहूत कहलाता है। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अर्थात किसी का अनुसरण करने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। अनुगामी या अनुयायी किसी भी धर्म या विचारधारा का अनुसरण करने वाला अनुयायी होता है। शिष्यों को भी अनुयायी कहते हैं। इस प्रकार आप इसको देखें, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे देखिए दोस्तों, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, निवेदन किया गया हो। अनुगृहीत पीछे जन्म लेने वाला, पीछे मतलब बाद में जन्म लेने वाला। अनुज छोटे भाई को अनुज कहते हैं। अनु यानी पीछे, जय यानी जन्म लेना। जिसका अनुकरण किया जा सके, जिसका अनुकरण किया जा सके यानी जिसका फॉलो किया जा सके। अनुकरणीय जिसका निवारण न हो सके, जिसका कोई उपाय निरुपाय होता है, जैसे उसे निवारण न किया जा सके। अनिवार्य कंपलसरी, जैसे हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट होते हैं अनिवार्य, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ऑप्शनल सब्जेक्ट का सब्स्टिट्यूट होता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखने की कला, एक भाषा को दूसरी भाषा में लिखने की कला। अनुवाद जो नया न हो अर्थात जो नया न हो, पुराना हो। अनूतन किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे स्थान पर। अन्यत्र जिसका मन कहीं और लगा हो, जिसका मन कहीं और ही लगा हुआ हो। वो कहते हैं ना कि मेंटली एब्सेंट फिजिकली प्रेजेंट, तो वो कहलाता है अन्यमनस्क। जिसका मन कहीं और लगा हो अन्यमनस्क कहलाता है। जिसकी उपमा न की जा सके अर्थात जिसकी तुलना न की जा सके, वो अतुलनीय है। और जिसकी उपमा कंपैरिजन, जिसकी उपमा न की जा सके। अनुपम जो किसी वस्तु या विषय के प्रति आसक्त हो। पहले आया था जो वस्तु या विषय के प्रति आसक्त नहीं हो, अनासक्त। आसक्त होने वाला अनुरक्त कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना, यानी जितनी आवश्यकता हो उतना ही धन ग्रहण करने वाला। अपरिग्रह जिसे मापा न जा सके, जिसे मापना नापना मुश्किल हो, वो होता है अपरिमेय। गणित का शब्द है। परिमेय होता है जिसे मापा जा सके, और नहीं मापा जाने वाला अपरिमेय। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात जो होती है वो कहलाती है अपवाद। इंग्लिश में इसको एक्सेप्शंस कहते हैं। जिसका अपकार किया गया हो, जिसका अपकार किया गया हो। उपकार यानी होता है किसी पर उपकार करना, अपकार यानी किसी का अपमान होता है। तो जिसका अपकार किया गया हो। अपकृत जो पढ़ा न गया हो, जिसे पढ़ा ही न गया हो। अपठित दोपहर के बाद का समय, 12 बजे बाद का जो समय होता है। अपराह्न जिसे इंग्लिश में PM से शो करते हैं, और जो दोपहर से पूर्व का समय होता है वो होता है पूर्वाह्न। जो पहले या पूर्व में न हुआ हो, यानी अब से पहले जो हुआ ही नहीं हो। अपूर्व
जो पान करने योग्य न हो, मतलब जिसे पिया न जा सके, अपेय। जैसे विष होता है, अपेय। पिया तो जा सकता है लेकिन पीना नहीं चाहते लोग उसको, है ना। लेकिन जो पिया न जा सके, अपेय। जो अभी प्रकाशित न हुआ हो, यानी जो अभी पब्लिश नहीं हुआ हो, छप के तैयार है लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ हो, वो होता है अप्रकाशित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो, अप्रमेय। और प्रमाण से सिद्ध होने वाला प्रमेय होता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैं समझता हूँ आपको हमारी ये प्रथम वीडियो जो वाक्यांश के लिए एक शब्द में लेके आपके सामने आया हूँ, आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो दोस्तों आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय भी लिखकर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश कर रहा हूँ कि एक वर्ण के अधिक से अधिक शब्द आपको मैं वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकूं। मेरा प्रयास ये नहीं है कि मैं आपको एक वर्ण के 5-7 शब्द दूं और आपको संतुष्टि नहीं मिले। कोशिश कर रहा हूं कि मैं अधिक से अधिक वर्ण आप तक पहुंचाऊं और उनसे बनने वाले अधिक से अधिक शब्द आप तक पहुंचा सकूं। जय तु भारतम।